क्या आपको लगता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाएंगे? ये रवायत कायम करना चाहती हैं तो कल फिर भुगतेंगे भी। याद रखिएगा, ज़ियाउल हक का दौर भी स्याह तरीन दौर नहीं है जो ये अब हुआ। हमारे यहाँ तो रवायत ये है कि मतलब वज़ीर आला हल्फ लेता है, निगरान वज़ीर आला गवर्नर डेट दे देता है, लेकिन वो निगरान वज़ीर आला ने हल्फ भी ले लिया पर अभी तक गवर्नर की जानिब से डेट नहीं आई। उनका मौक़िफ़ ये है कि मैंने जब साइन ही नहीं किए थे असम्बली डिज़ोल्व करने वाले पे, मैं हिस्सा ही नहीं बना तो मैं डेट क्यों दूँ? ओ भाई, वो गवर्नर इसलिए है, गवर्नर का उधर टके टोकरी कर दिया इस बलीगुर रहमान ने। दुख और अफसोस होता है। आपको क्या लगता है, क्या ये आर्टिकल 254 का सहारा नहीं लेंगे? गवर्नर अपना हलफ तोड़ चुका है, याद रखिए, एक दफ़ा नहीं बारहा तोड़ चुका हुआ है। अदालत ने भी हुक्म जारी किया है कि आप 90 रोज़ में इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि हमारा तो दायरा इख्तियार ही नहीं है, गवर्नर ने डेट देनी है। गवर्नर साहब जो कह रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया, नहीं होते इलेक्शन। फिर आइनी और कानून, हमारा आइन या कानून क्या कहता है? अदालतों के अलावा इनको इंसान नहीं बना सकता कोई, याद रखिएगा। इस वक्त वैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की और जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की रूह तड़प रही होगी। अनाउंस है मार्च में मरदमशुमारी, फिर 6 महीने लग जाते हैं हल्का बंदियों में, फिर उसके बाद टाइम डिले हो जाता है। ये तो अभी सूबाई असम्बलियों की बात कर रहे हैं, मुझे तो जो जनरल इलेक्शन है वो टाइम पे होते नज़र नहीं आ रहे। ओह, ये कोई है ही पैरामीटर ही ऐसा कोई नहीं है कि आप इलेक्शन को इस तरह रोनते चले जाएं तारीखों को। हाकी वज़ीर कानून ने किस तरह कह दिया कि आइन में गुंजाइश है इलेक्शन आगे करने की। ये पर्चे दर्ज हो सकते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ कि जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आपसे इमरान खान के बारे में जानना चाहूँगा। 3 केसेस हैं, मुबैना बेटी वाला, तोशा खाना वाला और ममनुआ फंडिंग वाला। क्या लगता है तीनों केसेस से खान साहब बच जाएंगे, नाअहलियत से बच जाएंगे? अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूँ फैज़ान चौधरी। मेरे साथ मौजूद है माहिर कानून अज़हर सदीक़ साहब। मुल्क में बड़ी गहमा गहमी सी चल रही है, इलेक्शन की डेट के रोले डले में हैं, फिर उसके बाद इमरान खान के ऊपर केसेस जो हैं उस हवाले से बात करेंगे। सर, आपसे सबसे पहले मैं बात करूंगा इलेक्शन के हवाले से। क्या आपको लगता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन हो जाएंगे? 90 रोज़ में इलेक्शन तो होके रहने हैं, याद रखिएगा। अच्छा, अल्लाह ताला बड़े बोल से बुलाए, बचाए इस बात को। अगर इस मुल्क में जमहूरियत है ना, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत, मुस्लिम लीग नून तो मैं कहता ही कोई नहीं, अच्छा, क्योंकि वो हमेशा डिक्टेटर की पैदावार है, डिक्टेटर के हाथों को खेलती है। वोट को इज़्ज़त देने का नाम लेके मैं कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता। वो गैर रवायती सियासी जमात है जिसका कोई नज़रिया है ना कोई असूल है। पीपल्स पार्टी में मुझे यकीन है, मौलाना फजलुर रहमान पर भी आप कह सकते हैं किसी हद तक, और मेरा ख्याल है इस पर वैसे तो MQM भी वही वक्ती के साथ साथ चलती है। तो अगर ये सारी जाती जमातें देखें, 90 दिन का जो, अगर आज आपने ये इलेक्शन आगे पीछे करना शुरू कर दिए ना, तो फिर भूल जाएंगे कभी। फिर आप 5 साल की छोटी क्या आपके पास कोई छोटी है फिर 5 साल के पास? अगर ये रवायत कायम करना चाहती हैं तो कल फिर भुगतेंगे भी। तो मैं तो अच्छा, बड़ी बात कर दूं, आज आप डेट दे दें, सूबाई असम्बलियों के पोल डे दे दें, ठीक है। आप नेशनल असम्बली भी डिज़ोल्व देखिएगा मेरे सामने। अच्छा, हाँ, ये याद रखिएगा। और दर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि सारे इलेक्शन इकट्ठे ही हो जाए। ये मैं बता दूं आपको, मैं तो देख रहा हूँ इस बात को। ये मौका है इस मुल्क में जमहूरियत बहाल करने का, चीज़ों को आगे ले जाने का। ये नहीं है कि जो ये 9 महीने में जिस तरह करप्ट माफिया को, जिस तरह लुटेरों को, जिस तरह देशद्रोहियों को, जिस तरह ऐसे लोगों को जो इस मुल्क की जड़ों में बैठने वाले हैं, उनको हीरो बनाने की कोशिश की गई है। यार, दुख और तकलीफ़ होती है कि पाकिस्तानी तारीख में स्याह ऐसा जुल्म, ऐसा याद रखिएगा, ज़ियाउल हक का दौर भी स्याह तरीन दौर नहीं है जो ये अब हुआ है। अच्छा साहब, आपने रवायत की बात की। हमारे यहाँ तो रवायत ये है कि जैसे ही गवर्नर साहब डेट, मतलब वज़ीर आला हल्फ लेता है, निगरान वज़ीर आला गवर्नर डेट दे देता है, लेकिन वो निगरान वज़ीर आला ने हल्फ भी ले लिया पर अभी तक गवर्नर की जानिब से डेट नहीं आई। उनका मौक़िफ़ ये है कि मैंने जब साइन ही नहीं किए थे असम्बली डिज़ोल्व करने वाले पे, मैं हिस्सा ही नहीं बना तो मैं डेट क्यों दूँ? तो फिर घर चले जाना यार। ओ भाई, वो गवर्नर इसलिए है, गवर्नर का उधर टके टोकरी कर दिया इस बलीगुर रहमान ने। दुख और अफसोस होता है, पता नहीं पढ़े लिखे कितने हैं, यानी मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन टके टोकरी कर दिया है। खुदारा रहम करे कौम पे। आर्टिकल 105 पढ़ लें, लिखा हुआ है असेंबली डिज़ोल्व करनी है ना, तो पहले इलेक्शन की डेट देनी है और फिर आपने निगरान वज़ीर आला बनाना है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसा नहीं है निगरान वज़ीर आला बना दिया, इलेक्शन की डेट ही नहीं दे रहे आप। ये कितना जुल्म है। ये तो एक दूसरे के साथ जुड़े हुई चीज़ें हैं ना। सर, आपको क्या लगता है, क्या ये आर्टिकल 254 का सहारा नहीं लेंगे?
254 का सहारा तो वहाँ लेना है ना जब एक प्रोसेस आप कर चुके हो। अभी तो पोलिंग डेट नहीं दे रहे आप। अच्छा, जब पोलिंग डेट देंगे तो उसके बाद की बातें है ना 254 का सहारा या नहीं है। यहाँ तो 90 दिन का सहारे में से नहीं निकल सकेंगे आप। अब आइन तोड़ेंगे, आर्टिकल 4 और 5 की वायलेशन गवर्नर कर चुका है। अब तक गवर्नर अपना हलफ तोड़ चुका है, याद रखिए, एक दफ़ा नहीं 12 तोड़ चुका हुआ है। और इस गवर्नर हाउस की लाज जिस तरह रखनी थी उस तरह नहीं रख सका। 90 दिन में से आज के दिन तक तकरीबन आप समझ लें कि आज 31 दिन 32वें दिन चल शुरू हो गया हुआ है और 61 दिन का वो प्रोसेस है। 54 दिन है इलेक्शन शेड्यूल का और 7 दिन है इलेक्शन शेड्यूल की डेट देने का इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन का 2 दिन कम हो गए। जो इलेक्शन आइन सेक्शन 57 ऑफ द इलेक्शन एक्ट ने कहा है वो तो आपने, और मैंने इसीलिए यानी दरख्वास्त दायर की थी कि सदर पाकिस्तान को, तो अदालत के सामने जब बात है उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन और गवर्नर की मीटिंग्स हो रही हैं, रिज़ल्ट आ जाए देख लें आप अभी फ़िलहाल इस दरख्वास्त को। मैंने कहा जी मैं वापस ले लेता हूँ। मैंने वो दरख्वास्त वापस ले ली, लेकिन तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुबह लगी हुई है। सर अदालत ने भी हुक्म जारी किया कि आप 90 रोज़ में इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ ये इख्तियार किया कि हमारा तो दायरा इख्तियार ही नहीं है, गवर्नर ने डेट देनी है। गवर्नर साहब जो कह रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। लेट्स सपोज नहीं होते इलेक्शन, फिर आइनी और कानून, हमारा आइन या कानून क्या कहता है? एक सीधी सी बात है, अदालतें हैं। अदालत में मैं एक आइनी दरख्वास्त लेके गया था, तौहीन अदालत सुबह लगी हुई है, तो और से आगे चला जाएगा। हम अदालतों पर यकीन करना है। अदालतों के अलावा इनको इंसान नहीं बना सकता कोई, याद रखिएगा। और जो बीज ये बो रहे हैं कल इन्होंने काटने हैं बहुत, ये सही। और सबसे ज़्यादा इस वक्त वैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की और जनाब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की रूह तड़प रही होगी कि मैं पाकिस्तान को 1973 का आइन ये दे के गया था, इसलिए दिया था कि ये अपने ज़ाती मफादात के लिए खिलवाड़ करें इसके साथ, और ये खिलवाड़ हो रहा है। और तारीख़ लिखी जा रही है, बड़ी भयानक और गलीज़ तरीन का लफ्ज़ मैं नहीं कहना चाहता। आपने आर्टिकल 254 की प्ली के बारे में तो बताया आपने कि किस तरह से होगी। एक प्ली मरदमशुमारी की भी तो ली जा सकती है, क्योंकि अनाउंस है मार्च में मरदमशुमारी, फिर 6 महीने लग जाते हैं हल्का बंदियों में, फिर उसके बाद टाइम डिले हो जाता है। ये तो अभी सूबाई असम्बलियों की बात कर रहे हैं, मुझे तो जो जनरल इलेक्शन है वो टाइम पे होते नज़र नहीं आ रहे। मैं एक बात बताऊँ आपको, मरदमशुमारी का कोई ताल्लुक नहीं है इलेक्शन के साथ, याद रखिएगा। बड़ा वाज़ेह वावांगे दोहल कह रहा हूँ। अगर शौक़ था ना इतना, जिस वक्त आप आए थे तो उसको शुरू करा लेते, रोका था किसी ने आपको? एक हुकूमत जो अगर वाकई मरदमशुमारी में इंटरेस्टेड थी तो करवा लेती। सर लेकिन कैसे पॉसिबल होगा कि 2 सूबों की इलेक्शन जो है वो पुरानी मरदमशुमारी में, बाकी के नहीं? बाकी में मैं आपको तो कह रहा हूँ सारे इलेक्शन जो आप देखिएगा। अच्छा, मैं तो कौमी असम्बली के इलेक्शन भी इसी मरदमशुमारी पे देख रहा हूँ। वजह यह है, और आपने शायद सूबाई इलेक्शन कमीशन का बयान नहीं देखा, और उन्होंने खुद, मेरे पास सबूत पड़ा हुआ है, उन्होंने खुद का कोई ताल्लुक नहीं है। और वो बात लॉजिकल कही है। ये जब अब आपका ख्याल है मरदमशुमारी ये कराता नहीं है तो क्या इलेक्शन डिले कर देंगे आप? नो, ये कोई है ही पैरामीटर ही ऐसा कोई नहीं है कि आप इलेक्शन को इस तरह रोनते चले जाएं इन तारीखों को। तो आईने पाकिस्तान फिर वो छोड़ दें, फिर सारे आर्टिकल 6 क्यों लगाते हैं किसी के ऊपर? फिर डिक्टेटर पे क्यों आर्टिकल 6 लगाते हैं? किसने कहा फिर आर्टिकल 6 लगाने की बात है? जब आपने इस तरह की तौज़ीहात पेश करनी है, इस तरह बेवकूफ़ बनाने, तो फिर मैं नहीं समझता इसमें कोई। वफाकी वज़ीर कानून ने किस तरह कह दिया कि आइन में गुंजाइश है इलेक्शन आगे करने की? 1988 की उन्होंने मिसाल दी, 2008 की मिसाल। हमारे दोस्त भी हैं, वकील भी हैं, मेंबर भी हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के, और वो अपनी सियासी जमात को खुश कर रहे हैं। अंदर से मुझे पता है वो अंदर से ऐसे आदमी नहीं है, याद रखिएगा। प्राइवेट महफिलों में वो कह चुके हैं, मजबूरी है उनकी, मैं वो प्राइवेट महफिलों का जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन ये वो कह चुके हैं, याद रखिएगा। और जो 2 बातों का जिक्र किया है ना, जुनेजा साहब के दौर की वो बात करते हैं कि सैलाब आ गया तो यार, ओहो, आपने देखा ना मेरे दफ्तर में, वो 8 फुट पानी खड़ा है यार, आप अंदर कैसे आ गए यार? देखा नहीं आपने? ये सैलाब आया हुआ है ना यार, तो नहीं कराते फिर इलेक्शन यार। खुदा रहा बेवकूफ़ ना बनाएं, और अल्लाह ताला हयाती दे हर एक लीडर को, सेहत व ज़िंदगी दे उसको। अभी कोई आपका सियासी लीडर इस वक्त शहीद नहीं हुआ, ना कत्ल हुआ। वैसे वो इतना ख़तरनाक बयान दे गए हैं, वो तो एक लाइन ऑफ एक्शन दे गए ना, जैसे APS वगैरह के वाक़े सारा होना। इशारा का मतलब नहीं, इसको हम मोटिव कहते हैं। ये पर्चे दर्ज हो सकते हैं ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कि जो इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप जब होगा तब देखी जाएगी, अभी बात करें। लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल सके, इस्तीफ़ा दें, जाएँ घर, छोड़ें, कोई अगला आगे संभालेगा, आपके पास का काम नहीं है।
इकॉनमी नहीं समझ सके, जाएँ घर जाएँ, कोई और अगर आके संभालेगा। पेट्रोलियम की कीमतें आपसे कंट्रोल नहीं, डॉलर आपसे नहीं पकड़ा जा रहा, इसाक डॉलर, ओह यार डार से वो डॉलर करीब तरीन है ना, डार और डॉलर में थोड़ा सा ही फ़र्क है। तो वो फिर ऐसा तो फिर होता है ऐसे के कामों में जी। सर आखिर में मैं आपसे इमरान खान के बारे में जानना चाहूँगा। 3 केसेस हैं, मुबैना बेटी वाला, तोशा खाना वाला और ममनुआ फंडिंग वाला। क्या लगता है तीनों केसेस से खान साहब बच जाएंगे, नाअहलियत से बच जाएंगे? ये मैंने लिख दिया, नाअहली से बच जाएंगे, लिख दिया मैंने। बच जाएंगे। वो है, बनता ही केस कोई नहीं है ना। देखिए तोशा खाना में अगर सज़ा होगी, अगर सज़ा होगी इस्तगासे में, तो फिर नाअहली है। जो ये नाअहली है, ये नाअहली कोई नाअहली नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन ट्राइब्यूनल ना कोर्ट है। ठीक है। टेरियन वाइट वाला केस है ही कुछ नहीं, ना बेटी या ना बेटी ज़बरदस्ती बनाया जा सकता है। उन्होंने लेकिन डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए कि आप दे दें गार्डियनशिप। फिर मैं बताता रहूँ, आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, हमारे कवानीन में तो आप अडॉप्ट भी नहीं कर सकते बच्चे को, गार्डियन बन सकते हैं। गार्डियन दादा भी बन जाता है, नाना भी बन जाता है, अल्लाह रखा भी बन जाता है, मोहम्मद बूटा भी बन जाता है। उसमें क्या है, गार्डियन का मतलब तो यही हो सकता है ना कि आप उसके रखवाले हैं, आप उसका ध्यान रखेंगे, लेकिन उससे आप बेटी या ऐसी चीज़ें तो खुदारा मत कीजिएगा। फिर प्रोहिबिटेड फंडिंग के केस में भी अभी कुछ नहीं हो सका, वो सिर्फ एक खाली रिपोर्ट है जो ऑर्डर लिए फिर रहे थे, बड़ा तीर मारा था, मैं उसमें बहस करके आया हूँ, मुझे भी पता है इस बात का। तो अय्याशी करें, रेस्ट करें, जाकर आप भी इलेक्शन की जाकर तैयारी करें, आप इंशाल्लाह इकट्ठे वोट डालने जाएंगे। चले सर, डन हो गया। बहुत शुक्रिया अज़र साहब आपके वक्त का। आपने देखा कि किस तरह से डिटेल में सारी चीज़ें आपके सामने रखी हैं। देखना यह है कि होता क्या है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।